विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका बॉटनी मेजर का सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। पेपर का नाम है आपके बॉटनी सेकंड यानी वनस्पति शास्त्र। मेजर सेकंड के पेपर का नाम है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। चलते हैं सिलेबस की तरफ और बात करते हैं यूनिट वाइज यूनिट सिलेबस। टोटल आपकी जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट का समावेश किया गया है। बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर की, बात कर रहे हैं हम लोग एम्ब्रियोलॉजी एंड एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान का सिलेबस। पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा, तो पहली यूनिट का जो टाइटल है, नाम है इंट्रोडक्शन टू प्लांट एम्ब्रियोलॉजी यानी पादप भ्रूण विज्ञान का परिचय। इसमें आपको पढ़ना होगा पादप भ्रूण विज्ञान का इतिहास, महत्व, भारतीय ज्ञान परंपरा में पादप भ्रूण विज्ञान की अवधारणा, भ्रूण विज्ञान में भारतीय आचार्यों का योगदान यानी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कॉन्सेप्ट इन भारतीय ज्ञान परंपरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आचार्य इन एम्ब्रियोलॉजी। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना होगा इसमें पादप भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन महेश्वरी का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ पंचानन महेश्वरी फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा अन्य भारतीय पादप भ्रूण विज्ञानी और उनका योगदान। इसमें एस.पी. भटनागर, एस.एस. भोजवानी और शिप्रा गुहा मुखर्जी यानी अदर इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन एस.पी. भटनागर, एस.एस. भोजवानी एंड शिप्रा गुहा मुखर्जी। लास्ट टॉपिक पहली यूनिट का दिया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी स्टडी यानी भ्रूण विज्ञान संबंधी अध्ययनों का महत्व। विद्यार्थियों, तो पहली यूनिट में टोटल 4 टॉपिक आपको पढ़ना होंगे। हम आते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड प्लांट्स यानी पौधों में प्रजनन संरचना। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा पुष्प की संरचना, पुंकेसर और जाइंग, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एंडोसिम्स एंड जिम्नोस्पर्म है ना, जाइनोसियम्स, एंडोशियम एंड गाइनेशियम जिसको बोलते हैं एंडोशियम एंड गाइनेशियम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एंडोशियम एंड गाइनेशियम। संस्कृति टर्मिनोलॉजी यानी संस्कृत टर्मिनोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना की संस्कृत शब्दावली। उसके बाद आता है सूक्ष्म बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद आता है टेपेटम। टेपेटम में बात करेंगे सूक्ष्म बीजाणु के विकास में टेपेटम के प्रकार और भूमिका, टेपेटम टाइप्स एंड रोल ऑफ टेपेटम इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्फेयर्स। और अगला टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यानी बीजांड की संरचना और उसके प्रकार। और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, भ्रूण कोश संरचना और कार्य। तो इस सेकंड यूनिट की बात हुई, अब हम चढ़ते थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट का नाम है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का जो सिलेबस है उसमें जो नाम दिया हुआ यूनिट का वो है परागकण और स्व असंगति यानी पॉलिनेशंस एंड सेल्फ इनकम्पेरेबिलिटी। पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा पोलेशन एंड सेल्फ पोलिनेशंस एंड क्रॉस पोलिनेशंस, परागकण में पढ़ना होगा स्व परागकण और पर परागकण। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिटिंग्स एजेंट्स, विभिन्न प्रकार के परागकण कारक। तीसरा टॉपिक दिया हुआ है परागकण स्त्री केसर की परस्पर क्रिया, पोलेन पिस्टिल्स इंटरेक्शंस। चौथा टॉपिक पढ़ना होगा आपको यूनिट नंबर 3 का स्व असंगति और परागभित्ति प्रोटीन की भूमिका, सेल्फ इनकम्पेरेबिलिटी एंड द रोल ऑफ द पोलेन वॉल प्रोटीन्स। अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर थर्ड का स्व असंगति को नियंत्रित करने की विधियां, मेथड ऑफ ओवरकम्स सेल इनकम्पेरेबिलिटी। तो विद्यार्थी यूनिट नंबर 3 के बाद आती है यूनिट नंबर 4 जिसमें नाम दिया हुआ है इसका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, निषेचन और भ्रूण विकास। पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन्स, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। इसके बाद द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास एवं संरचना, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो। थर्ड टॉपिक दिया हुआ यूनिट नंबर 4 का एक बीजपत्री भ्रूण का विकास एवं संरचना, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। उसके बाद आता है नेक्स्ट निषेचन के बाद के परिवर्तन और भ्रूण का पोषण, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो। और लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 4 का भ्रूण पोष प्रकार, संरचना और कार्य, एंडोस्पर्म्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आते लास्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 एक्सपेरिमेंटल स्टडी इन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान में प्रायोगिक अध्ययन।
इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स, इन विट्रो निषेचन तकनीक। अगला टॉपिक है पराग कोश और भ्रूण संवर्धन, एंथर्स एंड एम्ब्रियो कल्चर। उसके बाद ऊतक संवर्धन और दैहिक भ्रूण जनन, टिश्यू कल्चर एंड सोमेटिक्स एम्ब्रियोजेनेसिस। अगला टॉपिक है बहुभ्रूणता और इसका महत्व, पोलियो एम्ब्रियोनीज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। और लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 5 का एपियोमेक्सिस, एपियोमेक्सिस के लाभ और हानियां, एपियोमेक्सिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एपियोमेक्सिस। तो विद्यार्थियों आप अभी तक जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और हम डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ बने हुए थे। तो विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो विद्यार्थी शिक्षा नाम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।